दोस्तों पैब्लो पिकासो कहते हैं कि एनी एक्ट ऑफ क्रिएशन इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल एन एक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। अगर आपने न्यू इनोवेशंस की तरफ जाना है तो आपको पुराने तसव्वुरात और ख़यालात को पीछे छोड़ना होगा। ये इसी तरह है दोस्तों कि अगर आपने नेटफ्लिक्स की तरफ जाना है तो आपको ब्लॉकबस्टर्स को छोड़ना होगा। अगर आपने ऑटोमोबाइल्स की तरफ जाना है तो आपको घोड़ों और बग्गी को छोड़ना होगा। और अगर आपने यूट्यूब एंड स्पॉटिफाई स्ट्रीमिंग की तरफ जाना है तो आपको MP3 स्टोर्स को छोड़ना होगा। और इसी तरह दोस्तों पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी कुछ इसी तरह की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की ज़रूरत है जो कि अब तक अपने पुराने और रिपीटेडली फेलियर प्लान के साथ और फेलियर स्ट्रेटजीज़ के साथ बस चलती चली जा रही है। दोस्तों पॉल रोमर कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंज की सलाहियत होती है ये लोगों के अंदर बिल्ट इन होती है और जो चेंज लाना चाहते हैं वो इसको पहचान कर इस पर काम करते हैं और उन लोगों को किसी कौम का स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। बताते चलो दोस्तों कि पॉल रोमर वो इकोनॉमिस्ट हैं जिनको 2018 में इकोनॉमिक साइंसेज में नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था। दोस्तों फिलिप एगियन एंड पीटर हॉविट 2025 में इकोनॉमिक साइंसेज में नोबेल प्राइज़ होल्डर हैं और इन्होंने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन पे बहुत काम किया है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के बारे में इनका कहना है कि जो सुप्रीम क्रिएटिव होता है सिर्फ वो सर्वाइव करता है और जो लेस क्रिएटिव होते हैं वो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है और वो नहीं बचते। मीन्स उनके नज़रिए से सिर्फ जो क्रिएटिविटी होती है वो जब आ जाती है तो जो लेस क्रिएटिव चीज़ होती है उसको कोई नहीं पूछता। मीन्स टू से कि जब मोबाइल फ़ोन्स आए तो हमने PTCL को छोड़ दिया और जब व्हाट्सएप इंस्टेंट मैसेजिंग आई तो हमने टेक्स्ट मैसेजेस एंड ईमेल्स को छोड़ दिया। ये सब बातें करने का या बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है दोस्तों कि दुनिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को कितनी अहमियत दी जा रही है कि इकोनॉमिस्ट जो हैं वो सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अपनी इकोनॉमी का फ्यूचर समझते हैं। मगर अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करने के बजाय हम कॉलोनीज़ बना रहे हैं, हम प्लॉटिंग कर रहे हैं और लैंड पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि हमें अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए और उन पे पैसा खर्च करना चाहिए। दुनिया में जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं दोस्तों, जो कामयाब कंट्रीज़ हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अपनी GDP का 2.2% खर्च करते हैं, मगर पाकिस्तान सिर्फ 0.3 2.4% जो है अपनी GDP का वो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे खर्च करता है, जबकि इंडिया भी 0.7% जो है अपनी GDP का अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे खर्च करता है। मगर पाकिस्तान अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पीछे है। हम इसी चीज़ को अपनी कामयाबी समझते हैं दोस्तों कि हम पार्ट्स को असेंबल करते हैं। बहुत सी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे मुल्क में सिर्फ असेंबल होते हैं, मगर जो मैन पावर होती है वो इस मुल्क से बाहर ही रहती है। बहुत से मोबाइल फ़ोन्स हैं, बहुत सी गाड़ियाँ हैं जो सिर्फ हम असेंबल करते हैं, मगर बनती जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं। इस तरह की कोई जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ये बिल्कुल भी कंसिडर नहीं की जाती। हम फ्रीलांसर्स को समझते हैं कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आ गए, मगर फ्रीलांसर सिर्फ अपना टाइम बेचते हैं। वो इनोवेशन को क्रिएट नहीं करते, वो इनोवेशन को बनाते नहीं हैं, वो सिर्फ अपना टाइम बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। पाकिस्तान दोस्तों वो मुल्क बन चुका है जो छठे नंबर पर आता है अपने ह्यूमन कैपिटल आउटफ्लो में। मींस कि लोगों के, नौजवानों के, एक्सपर्ट्स जो स्किल्ड पर्सन्स होते हैं, जो समझते हैं कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, वो यहाँ नहीं रहते, वो बाहर जाके अपनी किस्मत आजमाते हैं। और हम उनको इसलिए जाने देते हैं कि वहाँ पे रह के जो ये पैसे कमाएंगे या घर भेजेंगे तो हमारे बैंक्स में डॉलर्स आएंगे और हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो तगड़ा हो जाएगा। और सिर्फ इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम टेक्नोलॉजी की तरफ सोचते भी नहीं हैं। बहरहाल दोस्तों अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, हमें अपना एजुकेशन का बजट बढ़ाना चाहिए जो कि 1.6 और 1.7% पे खड़ा है, और हमें अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट को भी बढ़ाना पड़ेगा जो 0.3% पे है। और जो हमारा ह्यूमन स्किल, ख़ास तौर पे स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल है, उसको बाहर जाने से रोकना पड़ेगा और वो जो हम बजट बढ़ाएंगे वो इनकी डेवलपमेंट पे हमें लगाना पड़ेगा, ताकि जो भी कुछ भी इनोवेशंस अगर होती हैं तो वो पाकिस्तान के काम आएँ और हम दुनिया का मुकाबला करने के काबिल हों। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।